नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ठंडा बहुत बढ़ गया, देखिए आज मैं भी जैकेट पहना हुआ, हालांकि मैं घर के अंदर हूँ तो थोड़ा ये खोल के रखा हुआ है, बट जैसे ही बाहर जाएंगे टेम्परेचर बहुत गिर गया है। रात को तो 9 के आसपास आ जाता है, तो बहुत ठंडा एकदम से बढ़ गया है। बहरहाल आज की जो स्टोरी है, जैसे मैंने बताया कि मेरा फेवरेट भी टाइगर से ज़्यादा अगर मेरे को बोलिए कि फेवरेट क्या है तो लेपर्ड है, ये जानवर। और ये इसीलिए फेवरेट है, आज की स्टोरी में आपको पता लगेगा कि ये ना केवल कनिंग है, इंटेलिजेंट है, स्विफ्ट है, एजाइल है, पर बहुत डेंजरस भी है। अगर कहते हैं ना कि कैट अगर कॉर्नर्ड हो जाती है, जब भी कोई कैट कॉर्नर्ड हो जाती है वो बहुत डेंजरस हो जाती है। और लेपर्ड तो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये स्विफ्ट है, एजाइल है। आप जब तक सोचेंगे तब तक ये काम तमाम कर देगा। उसकी एक ट्रू स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जो मॉडर्न टाइम छत्तीसगढ़ है। मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ उस समय ये एमपी था। एक ट्राइबल पोचर थे, एक ग्रुप था पोचर्स का जो ट्राइबल्स थे। अब ट्राइबल्स को भी ये समझ में आ जाता था कि अगर हम पोचिंग करेंगे तो हमें फास्ट मनी मिलेगा, मोटा मनी मिलेगा। तो वो लोग चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। तो उन्होंने शायद कहीं पर स्पॉट किया था कि 2 लेपर्ड्स दिखते हैं उनको, कि भाई पकड़ लेंगे, एंड दे आर एक्सपर्ट, स्किन इन करने में तो एक्सपर्ट होते हैं वो। तो फिर ये प्लान हुआ होगा शायद उनका कि पकड़े कोई, मेरे ख्याल वाटर बॉडी थी, गर्मी का टाइम था, वहाँ पर इन्होंने देखा कि वो आता पानी पीने के लिए, तो वही प्लान था कि वहीं जाल फेंकेंगे। फिर जो उनका एक तरीका होता जाल से पकड़ेंगे और फिर उसको जैसे भी मारना होगा मारेंगे, उसको स्किन करेंगे और उसकी चमड़ी, उसकी मूछें, उसके नाखून, जो भी जो काम की चीज़ है वो सब वो निकाल लेते हैं। एंड दे नो इट, पहले से ही करते आ रहे। तो बट कभी कभी दुर्भाग्य होता है ऐसे लोगों का कि जाते हैं वो पोच करने के लिए, शिकार करने के लिए, और ख़ुद कितनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं या कभी कभी मर भी जाते हैं। आज आपको ऐसे 2 किस्से सुनाऊंगा। तो ऐसे ही था कि 3 आदमी थे, प्लान था कि घेरा मार के उधर जाएंगे। एक छोटा सा वाटर बॉडी था, 2 उधर जाएंगे, एक उधर एक इधर, और एक इस तरफ से आएगा जहाँ पर थोड़ा सा बुशेस टाइप का था और वहाँ पर उसको पंजे के निशान भी मिले थे। तो ये अपना जाल लेके आया, एंड आई थिंक ही सॉ दैट लेपर्ड बिहाइंड द बुश। उसने देख लिया था, आँख बड़ी तेज होती है उनकी भी, ट्राइबल्स की। तो उसने क्या है, अपना जाल फेंका। गलती क्या कर दी कि डायरेक्ट एनिमल के ऊपर उसको फेंकना चाहिए था, तब उसको फिर ट्रैप कर सकते थे खींच के, तब तक वो दोनों बंदे भी साथ में आ जाते। पर इसने क्या कि वो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, झाड़ी के पीछे जाके वो जाली फेंकी और फिर ट्रैप करने की कोशिश की। बट उसमें क्या है, जो नीचे की जाली थी, क्योंकि झाड़ी बीच में आ गई थी तो नीचे की जाली इतनी खुली रह गई, उसमें से लेपर्ड निकला। और वो इतने गुस्से में था, बड़ा मेल लेपर्ड था, वो इतने गुस्से में था कि फुर्ती से आया और इसकी तरफ लपका। और आप जो आज की स्टोरी बता रहे हैं कि आप लेपर्ड कितना डेंजरस हो सकता है, उसकी ये मिसाल है। 1 मिनट के अंदर क्या क्या किया, मैं अभी आपको रीड करके बताता हूँ कि जब तक उसके 2 लोग उसके हेल्प पे आए तब तक उसने काम तमाम कर दिया था। तो उसने जो असॉल्ट किया ना उस पोचर के ऊपर, लेपर्ड ने असॉल्ट के साथ ही साथ क्या हुआ, उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। अब आप घायल क्या क्या किया मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो लिख के रखा हुआ है। और इस तरह घायल कर दिया था विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, कि यकीन करना मुश्किल था कि 1 मिनट के अंदर एक बंदा इतनी बुरी तरह घायल किया, ना मरने के लायक ही था, समझिए। ही वॉज वेरी लकी टू सर्वाइव। वो ट्राइबल था, मजबूत था, तो बच गया। तो लेपर्ड ने पोचर को झपट कर अपने जो दांत थे वो चारों पैरों पर, पंजों पर, पंजे भी दांत भी, उसके सिर पे पहले पंजे मारे, उसके बाल उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद उसके बाएं कान और होठ, लेफ्ट कान और होठ का हिस्सा पूरा यहाँ से
निकाल दिया। ये लटका हुआ था, कान लटका हुआ था। इसके अलावा फिर गुस्से में वो फिर झपटा दाहिने साइड, राइट साइड से दाहिने डोले, यानी ये आपकी ये वाला ऊपर वाला जो मसल है वो चीर दिया पूरा। पंजा इतना मजबूत होता, गुस्सा बड़ा लेपर्ड था, उसने वो चीर दिया। फिर आया, फिर उसके शरीर की तरफ गया, उसके शरीर को चीरा, यानी उसके इंटेस्टाइन तक बाहर निकाल दी। उसकी जो हथड़ियाँ थी वो भी उतनी देर में बाहर आ गई। तब तक वो गुर्रा गुर्रा के बार बार इसकी तरफ आ रहा था और लपेट रहा था और उसको चीर रहा था। तो ये आवाज़ जो उसके साथ में लोग थे उन्होंने सुन लिया, पर तब तक बहुत नुकसान कर चुका था। एक लेफ्ट आई पे पंजा मारा और एक आंख पूरी बाहर कर दी। तो आप सोचिए बचा क्या? आंख, कान निकाल के रख दिया, होठ लेफ्ट साइड का पूरा निकाल के रख दिया, राइट साइड में पूरा जो ये आपका फोर आर्म्स है जिसको आप बल्ले बोलते हैं वो पूरा चीर दिया। और थाइस जो थी वो पूरी दोनों थाइस पे पंजे मारे। और जब वो लोग आए थे तो उसकी जो थाइस थी वो खुली हुई थी, खुल गई थी यानी पंजे से, और दांत से उसको पकड़ दिया। वो दैट वाज एंगर, कि वो ये जो अटैक था ये गुस्से का था। एंड विद इन द मिनट अगर एक जानवर इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, समझिए कि अगर उसके साथी ना आते, हल्ला ना करते लाठी आठी लेके, तो शायद अगर आधा सेकंड और होता तो इनको तो वो गला पकड़ के धराशायी कर देता। कि इसकी तो हालत ऑलमोस्ट बेहोशी से हो गई थी, क्योंकि काफ़ी पार्ट, सर से बाल निकल गए थे, कान कट गया था, होठ कट गए थे, राइट। आपका जो मसल था हाथ का उसको उसने टीयर कर दिया था, इंटेस्टाइन पेट चीर दिया था और उसके इंटेस्टाइन बाहर लटक रहे थे। यानी बहुत ही खराब मंजर था। जिस हालत में वो अस्पताल पहुंचा और अस्पताल के लोगों ने जो उसको देखा तो वो इतना भयानक डैमेज हुआ था कि वो लोग सरप्राइज थे कि इतना कुछ रैप्चर होने के बाद ये जिंदा कैसे। बट कहते हैं ना कि ऊपर वाले की करम होती है कि इतना घायल होने के बाद भी वो जिंदा था। बेहोश हो गया था बट उसके साथ वाले आ गए, फिर उसको पकड़ के ले गए एंड दे वर नोन पोचर्स। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डायरेक्ट अस्पताल में ले जाएंगे और अगर हम बोलेंगे कि लेपर्ड ने हमारे पे अटैक कर दिया तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जो पोचर्स होते हैं वो अपने एरिया में फेमस होते हैं पोचिंग के लिए। तो इवन फॉरेस्ट वाले भी जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं। तो बट सबसे बड़ी बात थी कि बहरहाल करना तो था। फिर उसको जो भी अस्पताल में ले गए, भर्ती किया और कितने स्टिचेस आए क्या है वो आप समझ सकते हो कि पूरी जो बॉडी ऑलमोस्ट रिप्ड अपार्ट थी। एंड देन टू वो जो ट्राइबल पोचर था वो जिंदा था, उसके बावजूद वो जिंदा बच गया। तो ये समझिए कि एक मिसाल है कि अगर ऊपर वाला किसी पे मेहरबान होता है तो वो किस तरीके से उसको बचाता है। तो इससे ये क्या है, इस वाक़ये से साबित क्या होता है? इस वाक़ये से साबित ये होता है कि लेपर्ड जब बदले की भावना से किसी के ऊपर लपकता है, देखने में छोटा जरूर होता है टाइगर के कंपैरिजन में, पर अगर वो बदले की भावना से किसी के ऊपर लपकता है ना, विद इन नो टाइम ही कैन डैमेज, आपकी शरीर के इतना डैमेज कर सकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे पहले कि आप रिएक्ट करें, और उसके पास पावर इतना होता है उसके अटैक का, जो कहते हैं कि वो डर इतना होता है उसकी आवाज़ का और उसके गुस्से का, उसके गुर्राने का, कि जब तक आप सोचे आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अगर लक ने आपको साथ नहीं दिया तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जो लोग लेपर्ड्स को लाइटली लेते हैं इन कंपैरिजन विद टाइगर, कतई ना लें। लेपर्ड्स व्हेन कॉर्नर्ड, जब कहते हैं ना कि बिल्ली प्रजाति जब कॉर्नर्ड हो जाती, घर की बिल्ली भी हो, अगर कोई बाहर की बिल्ली आपके घर के अंदर आ गई, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मत करिए, भगाइए उसको साइड दे के। अगर वो लपक गई तो मुंह नोच के एकदम तमाम कर देगी। तो कैट फैमिली इज़ बॉर्न दैट वे, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड बिल्ली हो और ये तो जंगली बड़े हैं, पावरफुल है, और लेपर्ड तो इंटेलिजेंट भी बहुत है।
तो ये छोटा सा किस्सा मैंने आपको बताया कि वो ट्राइबल गया था उसको पकड़ने, उसकी क्या हसर कर दी, और ये सब 1 मिनट के अंदर विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। कहते हैं कि 59 सेकेंड के अंदर ये हो गया था। तब तक उसके साथी आ गए थे, लाठी लेके भागे तो वो छोड़ के उसको भाग गया। बड़ी भयानक ये एक छोटी सी स्टोरी है कि एक जानवर कितना बड़ा नुकसान कर सकता है जब उस पर आ पड़ती है, और उस पर आ पड़ी थी उस दिन, और उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जो उसको पकड़ने वाला था उसी के ऊपर जो है अटैक करके उसी को बुरी तरह घायल कर दिया। इसी तरह का एक किस्सा आपको मैं तराई का बता रहा हूँ, मेरे को याद आया। ये काफ़ी पहले का है, बट जब मैं तराई जाता रहता था एक टाइम पे, तो 2 हंटर्स एक टाइगर के पीछे गए थे। तराई एरिया में, लखीमपुर गिरी, पलिया, ये सब साइड में। तो और वो अपने को एम्बुश करके ऐसा बैठा हुआ था कि इनको नज़र ही नहीं आ रहा था, और ये दोनों जो है राइफल लिए हुए थे। देवर नोन हंटर्स, 2 लोग थे, एक भी नहीं था। और उसका जो असॉल्ट था टाइगर का इतना ज़बरदस्त था झाड़ी के पीछे से उन लोगों के ऊपर कि उनकी राइफल दोनों की पीछे गिर गई। वो पहले एक पे लपका और उसको ख़त्म किया, फिर दूसरे पे लपका, उसको ख़त्म किया, फिर वापस आया पहले वाले पे जो थोड़ा बहुत हिल रहा था, उसको फिर बिल्कुल देख लिया कि सांस उखड़ गई। तब तक तो वो तड़प रहा था पहला वाला, दूसरा वाला शिकारी। फिर इसको छोड़ के फिर उस पे लपका। दैट वाज एंगर। या आप हमें मारने आए हो, आज खुद शिकार हो जाओगे। और दोनों शिकारियों को उसने मार दिया। और ये छोटे मोटे शिकारी नहीं थे, वो उस टाइम के अर्ली 30s 40s के वो शिकारी थे जो 30-35 टाइगर्स और लेपर्ड्स मार चुके थे। आई मीन दे वर यूज्ड टू हंटिंग बिग कैट्स। और उनकी ये हालत दशा बना दी कि दोनों जो है मौत के मुंह में चले गए। उनके पास पावर भी होता है, उनके पंजे में भी पावर होता है, और जो भी ये फियर्स अटैक होता है ना इस जानवर का, तो बड़ा मुश्किल है उसके पंजे से निकलना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जंगलों में जो अटैक्स हो रहे हैं वो किस तरह होते हैं। चाहे वो और भी जंगलों में होते रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा किस्सा अब 2 ही जगह से आ रहे हैं, कॉर्बेट से और बांधवगढ़ से, ऑन ह्यूमन बीइंग्स जो अटैक हो रहे हैं। तराई में भी इक्का दुक्का होते रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं दुधवा गया था और मॉर्निंग वॉक सड़क पे करता था, हमारा जो था लोअर बाई कैपिचनो जो हमारा रिसोर्ट था वो पास में ही था। फिर दुधवा वहाँ से आप यू कुड हैव वॉकड मॉर्निंग वॉक के लिए। हालांकि वो गलत, मेरे हिसाब से गलत रूट था मेरे लिए, बट मैंने वो रूट लिया था। और मेरे आने के 3 दिन बाद ही बहुत बड़ा टाइगर उसी रोड के ऊपर क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी वाले को दिखा था। और आई टेल यू, इतना बड़ा टाइगर जो मैंने उस वीडियो में देखा है ना, मैंने तो नहीं देखा। बहुत से टाइगर्स यूट्यूबर्स दिखाते रहते हैं, बट अगर मैं उसका वो डालूंगा ना उस टाइगर का, इसमें खाली वो टाइगर के साइज़ के लिए उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप डालूंगा, तो यू इमेजिन कि उसका साइज़ क्या था। मेरे जैसे बंदे के ऊपर वो अटैक अगर करता तो वो 2 सेकंड में काम तमाम कर देता। तो वो एक बैड डिसीजन था। तो आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं जंगल के अंदर। रिसोर्ट वाले बहुत कहते थे कि साहब बड़ा रिसोर्ट है, आप अंदर ही जो है चक्कर लगाइए मॉर्निंग वॉक के लिए, बट वो शहरी आदमी कंक्रीट जंगल से निकल के हरे जंगल में गया हो, जंगल में रहा वाला हो, तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होती है। बट जंगलों के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना बहुत घातक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये पसंद आया होगा। दूसरा, जब हम तराई की बात कर ही रहे हैं, आपको एक चीज़ और आज मैं बता दूँ कि तराई इलाके की जो थारू ट्राइब होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक बार मैं हमारे फूफा जी थे, उनको हनी चाहिए था, तो वहाँ पर बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगते थे दुधवा के अंदर, किशनपुर के अंदर। तो ये थारू ट्राइब और इनके साथ के कुछ लोग थे, लखनऊ के कुछ ऐसे कंपनीज थी जो ये काम करती थी, उनके साथ मिलके 80s की दशक की बात बता रहा हूँ। तो अब उनके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ, आप ताज्जुब कर जाओगे। जब अर्ली 40s से लेके 60s 70s तक, क्योंकि वो दलदली इलाका है जहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, भालू इत्यादि भरे हुए हैं, सांप, बिच्छू, क्योंकि वो दलदली है, मच्छर, सबसे ज़्यादा मलेरिया से उस एरिया में लोग 40s के दशक में मरे थे, बट थारूज नहीं मरे थे।
उनकी जीन्स इतनी स्ट्रांग है कि वो इतनी इम्यून हो गए हैं उस एरिया के, उनका सिस्टम इतना इम्यून हो गया है कि ना उनके ऊपर मलेरिया जो है था वो काम कर रहा था। बाकी लोग कितने मर गए, बट थारूस मिनिमम मरे, क्योंकि जितने भी एपिडेमिक है, मलेरिया लीजिए, कॉलरा लीजिए, जॉन्डिस लीजिए, टाइफाइड लीजिए, इनके ऊपर लीस्ट होता है। तो ये इतनी मजबूत कौम है कि मैं जब पढ़ रहा था उनके बारे में, तो हालांकि उनकी थोड़ी सी मेंटालिटी क्रिमिनल होती है, लूटपाट करते हैं वो, अगर वो चाहें कि कुछ अपने इलाके में हासिल कर ले तो कोई उनको रोक नहीं सकता है, और ये होता है। अगर बाहर कहते थे ना कि वो बाहर भी जाते थे अपना वॉशरूम, जो तब तो ओपन ही होता था, तो यूज़ खेतों की तरफ, जंगलों की तरफ यूज़ करने जाते थे तो बो एंड एरो साथ में ले जाते थे, चाहे वो औरतें हों चाहे वो आदमी हो, कि कोई भी खतरा हो तो पहले वो वार्न करते थे। अगर आवाज़ नहीं आती थी तो उसी डायरेक्शन पे तीर चला देते थे अपनी सेफ्टी के लिए। दे आर सो डेंजरस। उनका गुस्सा बड़ा तगड़ा है, मैंने आज सीन इट। वो 3 घंटे मैंने उनके गांव में कैसे काटे हैं, गॉड नोस। और दोबारा अगर मेरे को कोई बोलता कि आप चले जाओ और वहाँ आप रुको, तो हम नहीं रुक सकते थे। मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं जेल खाने में बंद हो गया हूँ, किसी तरह मैं यहाँ से निकलूँ। तो ये 80 मैंने तजुर्बा जो देखा है ना, ये थारूस का मैंने तब से लेके 80s तक का तो देखा हुआ है। तो ये इनका जो बेल्ट है थारूस का, ये नेपाल वाला जितना भी बॉर्डर है, इधर से लखीमपुर से लीजिए, नेपाल के साइड अंदर जाइए, और नीचे कॉर्बेट के थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो जाता है उनका बेल्ट पट्टी से, पीलीभीत है, बहराइच है ना, इवन गोंडा, ये इसका जो नेपाल के बॉर्डर है, यहाँ थारूस ज़्यादा है। तो एक अलग किस्म की ट्राइब है जो बड़ी हिम्मत वाली है, इसीलिए जंगलों में रहती है और सरवाइव करती है। तो मैंने ये जो बात बताई कि ये भी है कि जहाँ आम आदमी मर रहे थे मलेरिया से, जॉन्डिस से, टाइफाइड से, और वो लोग जो है उन एपिडेमिक से बचे हुए थे। तो जेनेटिकली वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका जो ये इम्यून सिस्टम है वो यूज्ड टू हो गया उस वेदर के। तो आप समझ लीजिए क्या प्रजाति है वो, इसीलिए वो जंगलों के बीच आज भी रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नंबर 1 मैंने आपको बताया अबाउट लेपर्ड अटैक, कितना घातक हो सकता है। नंबर 2 अबाउट जो टाइगर था उसने 2 शिकारियों को, शातिर शिकारियों को ख़त्म कर दिया मिनटों में। और तीसरा ये थारूस के बारे में जो इंडो नेपाल बॉर्डर में सेटल्ड है, ये इनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था पहले के टाइम पे भी, जहाँ इवन जब सरदार जाके वहाँ सेटल हुए थे अर्ली 40s में 50s में, वो इन सब बीमारियों से काफ़ी उनकी डेथ हुई थी, बट ये बचे रहे जैसे वो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जो फैक्ट बताया था लेपर्ड के बारे में, टाइगर अटैक के बारे में ऑन द हंटर्स, अगर पसंद आया अबाउट थारूस तो इसको आप शेयर करिए। ये बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि और लोग देखें, बेनिफिट करें। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और देता रहूँगा, बीच बीच में स्टोरीज भी डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।